ऐसी लगामें कसी कि सारी होशियारी हरण हो गई। उसे उसकी औकात याद दिलाकर घर से निकाल दिया था मैंने, इसीलिए समझ गई ना कि उस जैसी लो लेवल की लड़की के लिए बिलो एवरेज नासिर ही ठीक है। मम्मी, हाय। वैसे मम्मी, आप बहुत कुछ भूल रही हैं। हम भी तो उसी तरह के किसी छोटे मोहल्ले में रहते थे। इनफैक्ट उसी मोहल्ले में रहा करते थे। आपको पता है, मैं और भाई एक सरकारी स्कूल जाया करते थे, डैडी की बाइक पे बैठ के। और डैडी के पास एक ही बाइक हुआ करती थी जिसके ऊपर सारा खानदान बैठ के घूमा करता था। तो जब हम ही वहां से आए हैं तो हम किसी को मामूली, नीच, छोटा ये कैसे कह सकते हैं? क्या ऑल फॉल पक रहे हो तुम फायज? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस मामूली सी हैसियत की लड़की के लिए तुम अपनी माँ से तमीज से बात करना भूल गए हो? नहीं। जाओ यहां से, जाओ। मम्मी, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। आपको फाइज से ये इतनी हार्शली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक उम्दा क्वालिटी के लकड़ी का फर्नीचर सेट, लाउंज के लिए सोफा सेट जरूरी हो, लड़के की माँ के लिए सोने की बालियां, लड़के की बहन के लिए जदीद डिजाइनर चेन, 3 डिनर सेट आला क्वालिटी के, उसके अलावा वॉशिंग मशीन, टीवी। इन लोगों का दिमाग सही है? ये किस किस्म की ज़हनियत? बकौल दुदाना आंटी की ये पुराने रस्मों रिवाज बहुत जरूरी होते हैं और एक अच्छी जिंदगी की अलामत है। लेकिन बेटा, ये तो 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहां से? रूफी बेटा, हरीम को फिलहाल मत बताना, बहुत खफा होगी। इन लोगों को अपनी हरकतों के बारे में सोचने की जरूरत है। भाई जाहिर सी बात है, हम हरीम को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, खुशी खुशी उसको बहुत कुछ देंगे हम, लेकिन फिर इस डिक्टेशन का क्या मतलब है? मैं नासिर से बात करता हूँ। देखो बेटा, हमारी बेटी की निस्बत तय हुई है, हमारे घर की पहली खुशी है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई बदशगुनी हो जाए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। देखो, दुनिया में अजीब अजीब ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं। इंसान हर एक के साथ लड़ तो नहीं सकता। ऐसा करते हैं, बैठ के बात करते हैं, शायद उनकी समझ में आ जाए। कमाल यार, वैसे भी तो हमने अपनी बेटी को सब कुछ देना ही था। मेरे ख्याल में नासिर अच्छा लड़का है। हरीम के लिए, अगर हरीम के साथ उसका रिश्ता तय होने जा ही रहा है, फिर हमें इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ही
से तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक रहेगा। जी जी, आपका पीस बिल्कुल ठीक है, मेरे अपने पास पड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ये कल तक इंस्टॉल, हाँ जी ये कल तक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो। नासिर साहब, मुझे आपसे मिलना है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जहे नसीब, जहे नसीब, खुशकिस्मती किसी के दरवाजे पे दस्तक दे और वो इंसान हाथ छुड़ा ले तो ऐसा कोई अहमक शख्स ही हो सकता है। मैं तो अच्छा खासा स्मार्ट आदमी हूँ, नहीं हूँ? ये बात बहुत संजीदा है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था आरिफ, मेरे लिए तुम्हारी हर बात मायने रखती है। खैर बताओ, किस वक्त आऊँ? घर, मैं घर नहीं बुला सकती हूँ। मैं चाहती हूँ ये बात आपके और मेरे दरमियान हो। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी शरीके हयात मुझ पे इतना एतबार करती है। तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती हो? 10 मिनट का तो रास्ता है। आपके घर? आंटी और शगुफ्ता, उनके दरमियान मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? अम्मी और शग्गो आजकल घर से ज्यादा वक्त बाजार में गुजारती है शॉपिंग करने के लिए। नहीं, अकेले घर में हमारा मिलना अच्छी बात नहीं है। ये क्या बात कर रही हो? हमारा मिलना क्यों मायूब हो गया? कुछ दिनों बाद हम शादी के इतने खूबसूरत बंधन में बंधने वाले हैं। और वैसे भी अगर किसी ने बाहर देख लिया तो 100 बातें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी बात कर सके। जब तुम्हारे ऊपर कोई बात आए तो वो भी तो समझो ना। लेकिन ऐसे कैसे? यार हरीम, मतलब ये तो मत जताओगे, तुम्हें मुझ पे इतना एतबार भी नहीं है क्या मैं इतना बुरा हूँ? अच्छा, आप मुझे बता दें मैं कब आऊं? जब तुम्हारा दिल करे। हाँ, वो मेरी कस्टमर से बात हो गई है, पीस उनका ठीक हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं लेने आना, मैं खुद शाम को ले आऊंगा या फिर मैं खुद जाके कल इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ओके।